ओम गंगणपते नमः। जय मां तारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज श्रावण मास की शिवरात्रि पर भिन्न भिन्न राशियों के जातकों को किन पदार्थों से अभिषेक करने चाहिए जिससे वर्ष भर भगवान शंकर की कृपा सभी जातकों पर बनी रहे तथा भगवान शंकर की कृपा से कष्टों की निवृत्ति तथा सुख समृद्धि से जीवन यापन हो सके। इससे पूर्व शिवरात्रि पर किन किन पदार्थों से पूजा अर्चना करनी चाहिए, इस विषय में इससे पूर्व वीडियो बन चुकी है तथा आप सभी लोगों के समक्ष है। उसी प्रकार से पूजा विधि कर आप उपासना कर सकते हैं। इसके साथ साथ शिवरात्रि के रात्रि काल में अभिषेक करने का बहुत ही उत्तम महत्व है। इसे महारात्रि कहा गया है। शिवरात्रि नाम से ही जैसे प्रदर्शित है कि यह रात्रि काल में की जाने वाली उपासना है। वर्ष में 3 सबसे काल रात्रि होती हैं, सबसे अधिक कालिमा अंधकार लिए हुए रात्रियां होती हैं। उनमें से एक रात्रि शिवरात्रि होती है। इसे महारात्रि इसी कारण कहा जाता है। इन रात्रियों में किए गए भगवान के उपासना, पूजन तथा कर्म का फल अनंत होता है। इन रात्रियों में यदि पाप कर्म किया जाए तो वह भी अनंत होता है। उसे नष्ट करने का भी कोई साधन नहीं होता। इसी प्रकार पुण्य करने से उसे नष्ट करने का भी कोई साधन नहीं होता। शिवपुराण आदि ग्रंथों में बार बार यह कथा आई है कि शिवरात्रि के रात्रि काल में जिसने छोटा सा भी पुण्य कर्म किया है, भगवान शंभु की उपासना की है, वह अपने सभी कष्टों, पापों तथा सभी प्रकार की दुर्वृत्तियों से निवृत्त होकर भगवान शंभु की शरण में चला गया है तथा आजीवन उसने सुख सौभाग्य के साथ साथ समृद्धि को ग्रहण किया है। उसने भोग और मोक्ष दोनों को एक साथ प्राप्त किया है। शिवरात्रि में रात्रि काल में अभिषेक करने का बड़ा ही महत्व है। सभी शिव भक्तों को रात्रि काल में 12 बजे से कुछ पूर्व समय से प्रारंभ करके 12 बजे के पश्चात तक अभिषेक करना चाहिए तथा उसके बाद भगवान शंकर का प्रातः काल तक गुणगान, कथा श्रवण अथवा नाम जप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। पूरी रात्रि काल में भगवान शंकर के मंदिर में अथवा अपने घर के मंदिर में ही दीपक प्रज्वलित करके रखना चाहिए। एक बाट अथवा चौमुखा दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इस रात्रि में दीपक की महिमा भी अनंत गुणी है। भगवान शंकर ने अपने भक्तों को रात्रि काल में, शिवरात्रि के रात्रि काल में दीप ज्योति से प्रज्वलित करने पर बहुत सारे फलों को प्रदान किया है। कुबेर को भी कुबेरत्व पूर्व जन्म में अपने वस्त्र से ही शिव मंदिर में प्रकाश करने के कारण भगवान शंभु ने प्रदान किया था। अब वार्ता करते हैं किन राशि के जातकों को किस किस प्रकार शिवरात्रि के रात्रि काल अथवा दिवा काल में 4 पहर, 3 पहर अथवा 1 प्रहर में अथवा पूरे शिवरात्रि में 8 प्रहर में, 8 याम में किन किन पदार्थों से अभिषेक करने से उत्तम फल प्राप्त होगा। मेष राशि के जातकों को शिवरात्रि से पूर्व की रात्रि में भगवान शंभु की शिवरात्रि की उपासना का संकल्प कर लेना चाहिए। लाल चंदन के जल, अनार के रस अथवा लाल पुष्पों के रस से भगवान शंभु का अभिषेक करने से मेष राशि के जातकों को वर्ष भर भगवान शंभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा
में कष्टों से निवृत्त होंगे, नवग्रहों की कृपा उन पर बनी रहेगी। इसके साथ साथ शक्कर के जल से भी अभिषेक किया जा सकता है। गुलाब तथा गुड़हल के पुष्पों की माला और पुष्प भगवान शंभु को अर्पण करने चाहिए। इन पुष्पों के अर्पण करने से अवश्य ही मेष राशि के जातकों को सुफल की प्राप्ति होगी। वार्ता करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को दुग्ध अथवा मिश्री का जल, सफेद पुष्पों के अर्क, इसके साथ साथ चावल के मांड से भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। सफेद पुष्पों की माला अथवा सफेद पुष्प, अर्क के पुष्प, चांदनी के पुष्प, सफेद गुड़हल के पुष्प, इन पुष्पों से भगवान शंभु की उपासना करनी चाहिए। इस उपासना से वृषभ राशि के जातकों को जो इस वर्ष निम्नता ग्रहों के कारण प्राप्त हो सकती है, उससे निवृत्ति प्राप्त होगी तथा सुख समृद्धि के संसाधन बढ़ेंगे। मिथुन राशि के जातकों की वार्ता करते हैं। मिथुन राशि के जातकों को शिवरात्रि से पूर्व के रात्रि काल में जल में दूर्वा, तुलसी पत्र, भांग ये पदार्थ डाल देने चाहिए तथा पूरी रात्रि उन पर उतर जाने के पश्चात प्रातः काल में उस जल में साबुत मूंग की दाल डाल देनी चाहिए। जल को प्रातः काल में छान लें, अर्थात उसके अंदर पत्ते आदि ना हो, और उसके पश्चात उसमें मूंग की दाल डालें। दाल नीचे बैठ जाएगी और उस जल से आप भगवान शंभु का अभिषेक करें। इस अभिषेक के करने से निश्चय ही मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ व्यक्तित्व का विकास होगा। आपकी मानसिक स्थितियों में जो न्यूनता है वह परिपूर्ण होगी तथा भगवान शंभु का आशीर्वाद वर्ष पर्यंत आपके साथ रहेगा। कर्क राशि के जातकों के विषय में वार्ता करते हैं। कर्क राशि के जातकों को गाय के शुद्ध दुग्ध से अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ साथ सफेद पुष्पों की माला भगवान शंभु को अर्पित कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक गेंदे की माला भी भगवान शंभु को प्रदर्शित कर सकते हैं। भगवान शंभु को गेंदे की माला चढ़ाना तथा उससे उनकी पूजा उपासना करना बड़ा उत्तम फल प्रदान करता है। सतपत्र कहलाता है गेंदा, अर्थात एक ही पुष्प में 100 पुष्पों का फल प्रदान करने वाला सतपत्र। इस प्रकार गेंदे के पुष्प से कर्क राशि के जातकों को उपासना करने से तथा दुग्ध से भगवान शंभु का अभिषेक करने से आपको बल प्रदान होगा, मानसिक बल प्रदान होगा, कार्यों की गति निरंतर अवरोध से बनी रहेगी, अवरोध से मुक्त होगी तथा आपके कार्यों में जो आलस्य की अवस्था बनी हुई है उससे आप निवृत्त होंगे। वार्ता करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों को शहद से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। शहद से भगवान शंकर का अभिषेक करने से आपको सूर्य ग्रह की पूर्ण ऊष्मा तथा ऊर्जा प्राप्त होगी। आपकी राशि के ग्रह आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी आप पर सदैव कृपा आशीर्वाद बनाए रखेंगे। इसके साथ साथ गुलाब के पुष्पों अथवा गुलाब जल से भी भगवान शंभु का अभिषेक किया जा सकता है और इन पुष्पों के जल द्वारा भी भगवान शंभु की उपासना उत्तम फल प्रदान करने वाली है। सिंह राशि के जातकों को इस प्रकार रात्रिकाल अथवा दिवा काल में अभिषेक करने से
सूर्य ग्रह की पूर्ण रश्मियां प्राप्त होंगी। अर्क के पुष्पों का भी भगवान शंभु को अर्पण करना आपको अनंत कोटि फलों को प्रदान करेगा। कन्या राशि के जातकों के विषय में वार्ता करते हैं। कन्या राशि के जातकों को रात्रि काल में शिवरात्रि से पूर्व बिल्व पत्रों को जल में डाल देना चाहिए तथा पूरी रात्रि बिल्व पत्र उस जल में रहें और उसके पश्चात प्रातः काल उस जल से कन्या राशि के जातकों को भगवान शंभु को अभिषेक करना चाहिए। शिवरात्रि की रात्रि में अभिषेक करना चाहिए। यह जल अभिषेक का अनंत फल प्रदान करने में सक्षम है तथा कन्या राशि के जातकों को वर्ष पर्यंत भगवान शंभु की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त होगा। विशिष्ट फल शिवरात्रि का प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों को खीर अथवा दही से अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ साथ गुल्लर जो वृक्ष होता है उसके पत्तों को रात्रि काल में यदि आप जल में डाल दें तो उस जल से भगवान शंभु का अभिषेक किया जा सकता है। गुल्लर का फल भगवान शंभु पर नहीं चढ़ता, परंतु गुल्लर का पुष्प और पत्र भगवान शंभु को प्रिय है। पुष्प तो अति ही प्रिय है। इस विषय में मतभेद की संभावनाएं हैं, परंतु भिन्न भिन्न ग्रंथों में यह उल्लेख है कि गुल्लर का पुष्प जो अप्राप्य है, प्राप्त नहीं होता है, वह भगवान शंभु को अर्पित किया जाता है। केवल गुल्लर का फल ही भगवान शंभु को नहीं चढ़ाया जाता। इसके साथ साथ आप पायस खीर का भी अभिषेक कर सकते हैं। दधी को मथ कर उसका अभिषेक कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों को भगवान शंकर को मधुपर्क अवश्य प्रदान करना चाहिए। मधुपर्क प्रदान करने से आपके मानसिक जो अतिवेग बना रहता है, मन की गति अति तीव्र रहती है, निरंतर आप योजनाओं के विषय में जो विचार करते रहते हैं, इस विषय में आपको बहुत ही सफलतम तथा सकारात्मक स्थितियां प्राप्त होंगी। वार्ता करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में। वृश्चिक राशि के जातकों को शिवरात्रि के रात्रि काल अथवा दिवा काल में रक्त चंदन अथवा जल में गूगल डालकर तथा उस जल को छानकर गोरोचन अथवा कस्तूरी के जल से भगवान शंभु का अभिषेक करना चाहिए। इन सभी प्रकार के जलों को मिश्रित करके भी आप इस कर्म को कर सकते हैं अथवा भिन्न भिन्न भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक शहद तथा शक्कर के मिश्रित जल से भी भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। इस जल से अभिषेक करने से ग्रह दशा अनुकूल होगी तथा कार्यों की गति अबाध गति से चलती रहेगी। धनु राशि के जातकों के विषय में वार्ता करते हैं। धनु राशि के जातकों को केसर के जल अथवा शुद्ध गंगा जल, और यदि केवल जल से आप करना चाहते हैं तो शुद्ध गंगा जल में कुशा की घास को डाल सकते हैं। कुशा की जड़ को पूर्व दिन अथवा पूर्व रात्रि में डाल सकते हैं और पूरी रात्रि इस जल में कुशा रहने के पश्चात प्रातः काल आप उस जल से भगवान शंकर का अभिषेक करें। रात्रि काल शिवरात्रि में अभिषेक करें। इस अभिषेक के करने से धनु राशि के जातकों को बौद्धिक अवस्थाएं अवश्य ही अनुकूल प्रदर्शित होंगी और उन अवस्थाओं के अनुकूल होने से वर्ष पर्यंत आपकी कार्य गति, मानसिक शांति तथा समृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति में मार्ग निष्कंटक होंगे।
वार्ता करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों को शिवरात्रि से पूर्व जल में तुलसी दल तथा काले तिल की पोटली बनाकर उसको जल में छोड़ देना चाहिए। सुबह ही उस पोटली को मुसलकर उसका अर्क जल में निकालकर तथा उस जल से शिवरात्रि में अभिषेक करना चाहिए। यह तिलोदक बनेगा तथा इस तिलोदक से अभिषेक करने से भगवान शंभु अति प्रसन्न होते हैं। कुंभ राशि के जातकों को रात्रि काल में समीपत्र जल में डाल देने चाहिए तथा शिवरात्रि वाले दिन अथवा रात्रि काल में उस जल में कुछ मात्रा में साबुत उड़द डाल देने चाहिए। यह जल छना हुआ होना चाहिए, इसमें पत्ते ना आए तथा इसमें उड़द की दाल जो आप डालेंगे वह नीचे बैठ जाएगी। इस जल से आपको अभिषेक करना चाहिए। इस अभिषेक के करने से भगवान शंभु अति प्रसन्न होते हैं तथा मनचाहा वरदान, मनचाही स्थिति तथा मनोकामना की सिद्धि का यह बहुत ही अनुपम प्रयोग है। मीन राशि के जातकों के विषय में यदि वार्ता करें तो मीन राशि के जातकों को केसर मिश्रित पायस अर्थात खीर में केसर तथा शहद अर्थात त्रिमधु, जो त्रिमधु बन जाए, पाय उसके साथ साथ केसर, उसके साथ साथ शहद तथा उसमें अक्षत और कुछ मात्रा में गाय का देसी घी। यह पायस, यह खीर बहुत पतली बनी हुई होनी चाहिए जिससे आप अभिषेक कर सकें। इससे अभिषेक करने से गुरु ग्रह की आपको सकारात्मकता प्राप्त होगी तथा गुरु ग्रह का निरंतर आप पे अनुदान, कृपा बनी रहेगी। भगवान शंभु वर्ष पर्यंत आपको वरदान प्रदान करेंगे तथा प्रसन्न रहेंगे। यह सभी प्रयोग सिद्ध हैं तथा अनुभूत हैं, अनुभूति में आए हुए हैं। इनके करने से अवश्य ही जातकों को सुख, संपन्न, सौभाग्य, भगवान शंभु की निकटता, यह सभी प्राप्त होंगे। इन प्रयोगों का आप सभी लोग लाभ उठाएं। शिवरात्रि बहुत ही उत्तम पर्व है। शिवरात्रि का पर्व वर्ष पर्यंत में आने वाला बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। इसमें भगवान शंभु की रात्रि काल में उपासना कर आप सभी धर्म प्रेमी धर्म का तथा पुण्य का लाभ उठाएं। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा माँ तारा आपका कल्याण करें।